नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वेलनेस विद डॉक्टर दीप्तिमाला। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करिए। आपको हेल्थ रिलेटेड वीडियोस मिलती रहेंगी। और यदि आप ऑलरेडी सब्सक्राइब्ड हैं और इस चैनल को देख रहे हैं तो अपने कमेंट्स ज़रूर डालते रहिए, क्योंकि आपके कमेंट्स से मुझे नए वीडियोस बनाने के लिए कंटेंट मिलता है। आज मैं बात करूंगी, अपने कुछ पेशेंट्स के बारे में शेयर करूंगी। जैसे बीच बीच में वीक में एक दिन मैं कोई भी एक पेशेंट अपना शेयर करती हूँ। हाल ही में 2 पेशेंट्स जो अब ऑलमोस्ट रिकवर हो चुके हैं, लास्ट वीक हमारे पास आए हैं। पॉइजनिंग के, सुसाइडल पॉइजनिंग है। दोनों ने अपने आप उस जहर को लिया है। आज के दौर में समाज में मेंटल स्ट्रेस, मेंटल टेंशन बहुत ज़्यादा है, हर एज ग्रुप में है। और 2 मैं आपसे शेयर करना चाह रही हूँ क्योंकि आप भी इनसे अपने आप को कोरिलेट कर पाएंगे। एक अच्छी पोस्ट पे ऑफिसर, गवर्नमेंट जॉब में, ऑलरेडी साइकेट्रिक ड्रग्स पर हैं 10 इयर्स से, वेल क्वालिफाइड हैं, बहुत अच्छी फैमिली है, सेटल्ड है, वाइफ हैं, बच्चे हैं, कहीं भी किसी प्रकार की कोई फैमिली दिक्कत उनको नहीं है। पर साइकेट्रिक डिसऑर्डर है, अपने थॉट्स पर उनको कंट्रोल नहीं है, सुसाइडल टेंडेंसी है। पहले भी 2 बार वो अटेम्प्ट कर चुके हैं। इस 3rd अटेम्प्ट में उन्होंने फिनाइल की बॉटल, फिनाइल जो बाथरूम में रखी रहती है, उसकी बॉटल का 500 ml उन्होंने पी लिया और पीकर उसको उन्होंने बाहर कुल्ला किया। तो जब वो हमारे पास इमरजेंसी में आए, तो किसी भी इमरजेंसी में, ये वीडियो सिर्फ आम पब्लिक के लिए नहीं है, ये हमारे डॉक्टर कोलीग्स के लिए भी है, जो यंग MBBS के फाइनल ईयर स्टूडेंट्स हैं, इंटर्न्स हैं, JRs हैं, उनको भी इन वीडियोस से काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। तो किसी भी इमरजेंसी में कोई भी पेशेंट आता है तो इम्पॉर्टेंट है उसका ABC सिक्योर करना, एयरवे, ब्रीदिंग एंड सर्कुलेशन। तो जब ये पेशेंट फिनाइल पॉइजनिंग वाले हमारे इमरजेंसी में आए तो इनका एयरवे सिक्योर करना सबसे इम्पॉर्टेंट था, क्योंकि पूरे इस एरिया में, फेस पे, नेक पर, अपर एरिया में बहुत ज़्यादा उनके स्वेलिंग आ गई थी। तो यूजुअली हम लोग मुंह के रास्ते लैरिंगोस्कोपी कहते हैं करके एक ट्यूब को हम सांस के रास्ते में डाल देते हैं, जिससे वेंटिलेशन होता रहता है, लंग्स को ऑक्सीजन मिलती है। पर इनकी लैरिंगोस्कोपी करने पर अंदर इतना ज़्यादा एडिमा था और टंग बिल्कुल स्वोलन थी कि वोकल कॉर्ड्स नहीं दिख रही थी। तो इमरजेंसी में हमने इनकी ट्रेकियोस्टमी की। ट्रेकियोस्टमी यहाँ पर एक सांस का रास्ता बन जाता है। उसके बाद इनको वेंटिलेटर पर रखा और जो भी पॉइजनिंग के मैनेजमेंट होता है, इनमें फ्यूम्स की वजह से केमिकल निमोनाइटिस हो जाता है, और जितना GI में जाते हैं तो टाइमली एंडोस्कोपी होकर, एंडोस्कोपी मतलब खाने के रास्ते की जो दूरबीन की जांच है उसको करके अपना अंदर कितना उसने नुकसान पहुंचाया है उस हिसाब से सब ट्रीटमेंट किया जाता है। इन पेशेंट का भी हुआ और अब वो स्वस्थ हैं, बिल्कुल घर जाने के लिए रेडी टू डिस्चार्ज हैं। तो कोई भी पॉइजनिंग अगर टाइमली मैनेज हो जाए तो मोस्ट ऑफ द पॉइजनिंग्स में 100% क्योर रेट है, मेजॉरिटी ऑफ द पॉइजनिंग्स में। उसमें इम्पॉर्टेंट ये है कि आप सही जगह पर पहुँचें, एक ऐसे हॉस्पिटल में जिसमें वेल इक्विप्ड इमरजेंसी डिपार्टमेंट हो, इंटेंसिव केयर यूनिट हो और आपको अच्छा बैकअप मिले। तो पॉइजनिंग, सुसाइडल और साथ में एक मेंटल स्ट्रेस, अभी ठीक होने के बाद भी इस समय रिकवरी फेज़ में हमने फिर उनको साइकेट्रिस्ट को कंसल्ट कर दिया है। तो उनकी फैमिली के लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज है कि उनको कभी भी अकेला नहीं छोड़ना है, बिकॉज ही कैन अटेम्प्ट इट अगेन। तो डिस्चार्ज से पहले अब रिकवरी फेज़ में हमने उनको थोड़ा सा, मेडिसिन्स तो चलती ही हैं, पर मेडिसिन्स के साथ जो बाकी चीज़ें हैं, हमने उन्हें योग करने की सलाह दी है। डीप ब्रीदिंग करें, जिस समय थॉट्स ज़्यादा आते हैं ओम का उच्चारण करें। आज मैंने उनको राउंड्स पे ओम का उच्चारण कराया, उससे उनको बहुत बेटर फील हुआ।
आज के लिए धन्यवाद।